एयर फ्रायर से प्रॉमिस करते हैं कि ये हेल्दी कुकिंग मेथड है, लेकिन आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे इसमें कितनी सच्चाई है और इसके हेल्थ कंसर्न्स क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ महानूर एंड आई एम अ क्लिनिकल डाइटिशियन। एयर फ्रायर में गर्म हवा आपके खाने के गिर्द मूव करती है, जिससे आपके खाने की आउटर लेयर फ्राइड फूड की अपीयरेंस देती है। लेकिन इसका जो मेजर हेल्थ कंसर्न एक ये है कि इसमें न्यूट्रिएंट लॉस हो जाता है। लाइक एनी अदर कुकिंग मेथड, एयर फ्राइंग में भी आपके जो वाटर सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स हैं या जो हीट सेंसिटिव न्यूट्रिएंट्स हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, साथ ही साथ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। लेकिन इससे भी ज़्यादा वर्स जो एक हेल्थ कंसर्न है एयर फ्राइंग का, दैट इज़ एक्रेलामाइड। जब हम कोई भी स्टार्ची फूड हाई टेम्परेचर पे एयर फ्राइंग में कुक करते हैं या कन्वेंशनल डीप फ्राई भी करते हैं तो उसमें एक्रेलामाइड प्रोड्यूस होता है। लेकिन स्टडीज़ हमें ये बताती हैं कि डीप फ्राइंग में कम एक्रेलामाइड प्रोड्यूस होता है एज़ कम्पेयर टू एयर फ्राइंग। इसी के साथ अगर हम मीट प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, जब प्रोटीन्स को हम एयर फ्राई में कुक करते हैं तो उसमें क्योंकि प्रोटीन में शुगर्स कम है इसलिए एक्रेलामाइड कम प्रोड्यूस होता है। उसमें एक और टॉक्सिक केमिकल प्रोड्यूस होता है जिसे हम पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का नाम देते हैं, PAH। ये प्रोड्यूस होता है। अब एयर फ्राई को यूज़ करने का, उसको ऑपरेट करने का एक तरीका है, आपने अपनी हर फूड ग्रुप के हिसाब से उसका टेम्परेचर सेट करना है, उसकी ड्यूरेशन सेट करनी है, जिसकी वजह से आप इन एक्रेलामाइड्स की प्रोडक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं और साथ ही साथ आप जो PAH है उसकी प्रोडक्शन को भी हम रिड्यूस कर सकते हैं। एयर फ्रायर्स ना तो इतने अच्छे हैं ना इतने बुरे हैं, लेकिन इनको जिस तरीके से यूज़ किया जा रहा है वो डिपेंड करता है कि आपका फूड हेल्दी है या नहीं। लगता है बाजार के खाने बहुत खाते हो। जी डॉक्टर साहब, मैं ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ, वो आप ले लेना। अब कोई भी मसला हो तो मरहम से डॉक्टर की ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करो, क्योंकि डॉक्टर से बात होगी अब घर पर। अब हम बेसिकली क्या करते हैं, अगर हम एयर फ्रायर्स भी यूज़ कर रहे हैं तो उस पर हाई टेम्परेचर पे बहुत लंबे ड्यूरेशन के लिए हम उसमें कुक करते हैं। अगर फॉर एग्जांपल मैं फ्राइज़ की भी बात करूँ तो हम तब तक उसे कुक करते हैं जब तक उसमें ब्राउनिंग ना हो जाए या जब तक प्रोटीन चार ना हो जाए। अगर हम नॉर्मली भी ग्रिल कर रहे हैं, एयर फ्रायर के अलावा भी अगर हम चिकन को या फिले को ग्रिल कर रहे हैं या बारबेक्यू कर रहे हैं, उसमें भी वो टॉक्सिक सब्सटेंसेस प्रोड्यूस होते हैं, सेम जैसे एयर फ्राई में प्रोड्यूस होते हैं। लेकिन क्योंकि इसको टैग लगा दिया जाता है कि ये इन टॉक्सिक सब्सटेंसेस की प्रोडक्शन ज़्यादा करता है, इसलिए इट्स एन अनहेल्दी वे ऑफ कुकिंग। अगर हम इसको एक छोटी सी एग्जांपल के साथ समझें, मैं चिकन फिले एयर फ्राई में कुक कर रही हूँ जो 200 ग्राम्स का है। WHO ने जो हमें टॉलरेबल जो इंटेक बताया है PAH का वो 1 to 5 नैनोग्राम है, और मेरा 200 ग्राम का जो फिले मैं एयर फ्राई कर रही हूँ उसमें सिर्फ 2 नैनोग्राम PAH प्रोड्यूस होता है, विच इज़ टॉलरेबल, जो मैं कंज्यूम कर सकती हूँ। लेकिन अगर मैं अपने तीनों मील्स के लिए एयर फ्राइंग पे डिपेंडेंट हूँ या मैं वीक में 5 से 6 दफ़ा एयर फ्रायर का इस्तेमाल कर रही हूँ तो वो थोड़ी सी कंसर्निंग बात है। अगर मैं स्टार्च की बात करती हूँ तो उसमें प्रोड्यूस होने वाला एक्रेलामाइड जो हमें स्टडीज़ ने एक अमाउंट बताई है जो सेफ़ है, दैट इज़ 0.5 माइक्रोग्राम्स पर kg बॉडी वेट। और अगर मैं 100 ग्राम्स अपनी पोटैटो वेजिस को एयर फ्राई कर रही हूँ तो उससे मुझे सिर्फ और सिर्फ 7% एक्रेलामाइड प्रोड्यूस हो रहा है, जो मेरी डेली इनटेक जो मुझे अलाउड है डेली इनटेक, उसका सिर्फ 7% मैं कंज्यूम कर रही हूँ पोटैटो वेजिस एयर फ्राई में बनी हुई। तो एयर फ्रायर्स को यूज़ करने का तरीका, आपको उसका टेम्परेचर कम से कम रखना है, उसके ड्यूरेशन कम से कम रखना है, सिर्फ इतना कि आपका फूड एडिबल हो जाए, कुक हो जाए। उसको ओवर कुक करना, उसकी एक्सेसिव ब्राउनिंग करना, उसको एक्सेसिवली क्रिस्पी करना, वहाँ से गड़बड़ हो जाती है। जो हमारे बाकी कुकिंग मेथड्स हैं वो भी ये सारे टॉक्सिन्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन एयर फ्राई में ज़्यादा इसलिए प्रोड्यूस हो रहे हैं क्योंकि वो ड्राई एनवायरनमेंट में कुक हो रहे हैं। हमारे बाकी कुकिंग मेथड्स थोड़े मॉइस्ट होते हैं, इसीलिए। तो अगर हम अपनी ड्यूरेशंस के ऊपर काम करें और टेम्परेचर पे काम करें तो हम इन टॉक्सिन सब्सटेंसेस को रिड्यूस कर सकते हैं। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या इसके अलावा आप मरहम के ऐप के थ्रू मेरे साथ अपनी कंसल्टेशन बुक करवा सकते हैं।